हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं मेडिटेशन की। कितने टाइप के मेडिटेशन होते हैं। तो शुरुआत होगी, पहला जो होता है माइंडफुल मेडिटेशन, जो बुद्धिज़्म से आया है। ये जैसे हम जो मेडिटेशन करते हैं, इसमें क्या है, माइंडफुल, तो अपना माइंड यूज़ करते हैं यहाँ पे। मीन्स जैसे ही आप मेडिटेट कीजिएगा, थॉट्स आते हैं दिमाग में, तो कुछ भी थॉट आया वो आना ही आना है। जैसे एक दिन में 70,000 60,000 थॉट्स आते हैं। तो जैसे ही थॉट्स आता है, आप उसको एक्नॉलेज करते हैं। जज नहीं करेंगे कि अरे ये क्या सोच रहे हैं, वो जज नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही आप जज करते हैं फिर आप सोचने लगेंगे उसके बारे में, तो फिर मेडिटेशन वो रह ही नहीं जाएगा। तो थॉट्स जैसे आया, आपने उसको एक्नॉलेज किया, जज नहीं किया, और फिर उसको जाने दिया, जिसको होता है लेट इट गो। तो इस तरह से होते रहेगा। और तो जैसे आप चालू करते हैं, तो शुरू में हो सकता है कि 5 सेकेंड आप कुछ सोच नहीं रहे हैं, फिर उसके बाद आपने सोचना चालू कर दिया, और 10 सेकेंड के बाद फिर आपको लगा 15-20 सेकेंड के बाद कह रहे मैं तो कुछ सोच रहा हूँ, वो हो जाता है। तो जैसे ही आपको लगा सोच रहे हैं, वो सोचना बंद करके वापस सोचना बंद कर दीजिए। तो शुरू में क्या होगा, जो लोग नए हैं, बिगनर्स हैं, थॉट्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, तो उनको आना है, पहचानना है और जाने देना है। तो एक समय के बाद क्या होगा, धीरे धीरे वो माइंड आपका फिर साइलेंट होने लगेगा, शांत होने लगेगा। तो ये पहला हो जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे ब्रीदिंग है, तो फोकस आप जो करेंगे, आप इन एंड आउट जो होता है, ब्रीद इन किया, आउट किया, तो आप मेडिटेट कर रहे हैं, आइज आपका क्लोज है अपना, और केवल फोकस आपका ब्रीदिंग पे ही है। तो फोकस जब आप ब्रीदिंग पे रखेंगे, सिंपल कि हाँ इन हो रहा है फिर आउट हो रहा है, तो फिर वो थॉट्स नहीं आएंगे जल्दी। एक समय के बाद आना कम हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। ये हो जाता है पहला। सेकेंड, मंत्रा मेडिटेशन जो मैं करता हूँ, और इसमें मैं बिलीव करता हूँ। मंत्र है, वर्ड है, एनर्जी है, जो भी बोला जाता है, एनर्जी सराउंडिंग क्रिएट होता है, पॉजिटिव। मंत्रास जो होते हैं पावरफुल होते हैं, इसीलिए मंत्रास बनाए गए थे। कोई भी मंत्र उठाइए, और मंत्रों का क्या होता है, जो बोला जाता है सिद्ध करना। एक मंत्र उठाया और फिर उसी को रिपीट करना चालू किया, रेपिटेशन हो गया। एक समय के बाद हमारे यहाँ जो बुलाता है 1,08,000 ऐसा बार, तो आप डेली अगर कर रहे हैं एक ही मंत्रा को, तो एक समय के बाद धीरे धीरे सिद्ध होने लगता है वो, और भी प्रोसेस होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर बिगनर है तो ये ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि इसमें आप फोकस कर रहे हैं मंत्र पे। और नए लोग हैं जो पहली बार करने वाले हैं, तो ओम का मैंने वीडियो बनाया है। ओम इजी भी होता है, ज़्यादा कुछ सोचना भी नहीं है, क्योंकि मंत्र में भी क्या होता है, उसमें भी उच्चारण सही होना चाहिए। ज़्यादातर इफेक्ट इसलिए नहीं आता क्योंकि उच्चारण ही गलत होता है। और भी बहुत सी विधियाँ होती हैं कैसे करना है प्रॉपर, तो वो सभी चीज़ें होती हैं। लेकिन शुरू में क्या है कि अगर आप बैठ के मेडिटेट ही करते हैं, तो इफेक्ट तो उसका आता है, सिद्ध करना तो दूर की बात रही। तो हो गया मंत्रा मेडिटेशन। तीसरा, फोकस्ड में आप किसी चीज़ पे आप फोकस करते हैं। इंटरनल हो गया, एक्सटर्नल हो गया। इंटरनल में केवल ब्रीदिंग पे फोकस किया, एक्सटर्नल में देखिए अब त्राटक हो जाता है। यहाँ पे जो मैं करता हूँ, त्राटक है, बिंदु त्राटक है, या कोई चीज़ पे त्राटक करते हैं। थोड़ा सा जो सन गेजिंग किया, वो भी एक तरह का त्राटक हो गया, ज़्यादा लंबा नहीं। मून गेजिंग, वो भी एक तरह का त्राटक हो गया। और तो ये आपकी चीज़ें हो जाती है। और तो इसमें हम बस किसी भी चीज़ को देख रहे हैं, तो थोड़ा इजी हो जाता है। आप देख रहे हैं किसी चीज़ को, और फोकस है, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा होता है। और जैसे ही लगा कि आप डिफोकस्ड हो गए, फिर वापस फोकस करने लगिए, तो ये थोड़ा सा आसान रहता है। और इसमें माला जो हम करते हैं, वो भी एक तरह के, क्योंकि भी एक्सटर्नल हो गया, तो ये भी एक तरह का फोकस हो गया ना, क्योंकि ज़्यादातर लोग माला 108 बार जो गिनते हैं। एक होता है विजुअलाइजेशन मेडिटेशन। ये उनके लिए अच्छा है जो आर्टिस्ट हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है, कि या जो लोग अपनी थर्ड आई इस पे वर्क करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें विजुअलाइज करते हैं। तो हम अपने 5 सेंसेस जो हैं, टच, सी, हियर, स्मेल, जो भी है, उसको हम पूरा यूज़ करते हैं। तो कोई भी पॉजिटिव थॉट्स है, पॉजिटिव सीन है, पॉजिटिव आपका इमेज है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको विजुअलाइज किया जाता है। कुछ लोग और
उनका जैसे कोई टारगेट है या कोई गोल है, किस समय के बाद ये हो जाएगा, तो आप उस चीज़ को पिकअप कर सकते हैं और फिर उसके बारे में विजुलाइज कर सकते हैं। तो ये भी धीरे धीरे काफ़ी अच्छा होता है कि करने के बाद धीरे धीरे आपको लगेगा वो एनर्जीज जो होती हैं पॉजिटिव, वो अट्रैक्ट होने लगती हैं। ये हो जाता है विजुलाइजेशन। एक है वॉकिंग मेडिटेशन। वॉकिंग जिसकी मैं बात करता हूँ, कभी कभी कुछ लोग बैठ ही नहीं सकते, बहुत मुश्किल होता है शुरू में, तो वॉकिंग मेडिटेशन सॉलिड होता है। चल रहे हैं अपना, कुछ सोच रहे हैं, अच्छा ये ताई ची ये सब होता है, की गॉन्ग जो चाइनीज़ टाइप का भी होता है, उसमें भी मूवमेंट होता है। तो जो लोग बैठना पसंद नहीं करते हैं वो लोग यहाँ से चालू करें। और ये तो रिसर्च फैक्ट भी निकल गया है कि जो वॉकिंग मेडिटेशन जो लोग करते हैं उनका जो ग्रे मैटर होता है ब्रेन में वो ज़्यादा होने लगता है और ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ने लगती है, न्यूरोप्लास्टिसिटी, मोर न्यूरॉन्स डेवलप होने लगते हैं। अंत में एक देखिए ये ट्रांसडेंटल मेडिटेशन भी है। इसमें क्या है कि जहाँ तक मैं समझता हूँ, इसमें मंत्रों को उच्चारण नहीं किया जाता है, साइलेंटली अंदर बोला जाता है और ये कोई गुरु देता है, आपको मंत्र देगा, फिर वो आप कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। मैं फॉलो नहीं करता ना, मुझे ऐसा कुछ है। मंत्र है तो भाई मंत्र को बोलिए, क्योंकि मंत्र को बोलिएगा तभी हमारे यहाँ हवन जो होता है, कभी देखा है कि यज्ञ हो रहा, सारे पंडित ऐसे बैठे हुए और कुछ बोल नहीं रहे हैं? नहीं, मतलब क्या होता है, आग जलता है, शुद्ध होता है, मंत्र बोला जाता है उसके साथ। ये जो ट्रांसडेंटल मेडिटेशन ये सब निकाला गया, इसमें क्या होता है कि ये वेस्टर्नर्स के लिए बनाया गया, क्योंकि इन्हें तो संस्कृत तो उच्चारण कर नहीं सकते हैं, तो फिर कुछ ऐसा निकाल दिया कि हाँ मन में ही बोलो। वेस्टर्नाइजेशन, बाजारीकरण हो गया। यहाँ पे भी करने वाले कर रहे हैं, मैं रिकमेंड नहीं करता। मंत्र है, मंत्र को बोलेंगे, ये वाली बात हो जाती है, नहीं तो मंत्र का मतलब ही नहीं हो जाता है। लविंग काइंडनेस मेडिटेशन, ये बुद्धिज़्म से आया है, बुद्धिज़्म में प्रैक्टिस किया जाता है। इसमें क्या होता है, अपना ब्रेन जो है उसको ओपन करते हैं, सेंड और रिसीव अच्छे थॉट्स दूसरे के लिए, अपने के लिए, लविंग काइंडनेस। तो ये कंपैशन डेवलप करने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इसमें बहुत से सीरीज ऑफ एक्सरसाइजेज होती हैं, तो मैं कभी एक वीडियो इस पर भी बनाऊंगा। ये सही होता है, ये करना चाहिए। मेडिटेशन से पहले तो ये होना चाहिए लविंग काइंडनेस, क्योंकि अगर कंपैशन नहीं है, अगर आपका हार्ट चक्रा प्रॉपर तरीके से ओपन नहीं है, तो फिर कुछ करने का फ़ायदा ही नहीं है। क्योंकि मेडिटेशन का एक जो होता है, समाधि तो बात की बात है, मेन जो हमारा होता है वो कंपैशन डेवलप करना, जो अब नहीं रहा है लोगों में, वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर एक वही चीज़ डेवलप हो गई तो फिर बहुत सी चीज़ें आसान अपने आप हो जाएंगी, फिर वो लड़ाई झगड़ा ये सब बंद हो जाएगा ज़्यादातर केस में। तो ये रहा, ये है आपका टाइप मेडिटेशन का। एक मैं लविंग काइंडनेस पे अलग से बनाऊंगा। और अगला वीडियो, काफ़ी लोगों ने कुछ पूछा इधर उधर, किसी इंस्टाग्राम पे सब जो भी था, कुछ अपने बारे में बताने के लिए, मेरे बारे में पहले भी आया था, तो मैंने बोला कि बाद में बनाता हूँ। तो मैं थोड़ा दूसरे टाइप से बताने वाला हूँ। मैं अपना एस्ट्रोलॉजी चार्ट उठाऊंगा और उसको एनालिसिस करके बताऊंगा। क्योंकि क्या होता है, रियलिटी में ये होता है कि एस्ट्रोलॉजी, देखिए एस्ट्रोलॉजर्स बैड होते हैं, एस्ट्रोलॉजी नहीं। और पिछले 6-7 ईयर से मैं अपनी एस्ट्रोलॉजी चार्ट पे PhD कर रहा हूँ, और ट्रूथ है कि बहुत सी चीज़ें सही भी हो गई हैं, और अब तो मैं प्रिडिक्शन भी करने लगा हूँ। बहुत सी चीज़ें मैंने प्रिडिक्ट की, सही भी हो गई हैं, आगे भी होंगी, तो दिखता है। तो मैं उसमें बनाऊंगा और फिर कुछ अपने बारे में बताऊंगा कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है। उसमें मैं पुराने एग्जाम्पल भी दूंगा। मेन एग्जाम्पल होता है, मेरा चैनल है अपने एग्जाम्पल के बारे में। मैं ऐसा कुछ भी नहीं बनाता कि हाँ ये है वो है, पुरानी किताबों में लिखा गया, नहीं। अपना एक्सपीरियंस जो भी उसको अटैच करके उसके साथ बताता हूँ। तो एस्ट्रोलॉजी का जो मेरा रहेगा उसमें देखिएगा कि हाँ ये चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाइएगा ही नहीं, क्योंकि क्या है, ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर तो बस D1 चार्ट जिसको होता है, एक D1 होता है, एक D9, थोड़ा मोड़ा ही देख के वो बता देते हैं, बस ये हो गया। उनको तो खुद ही नॉलेज नहीं है, और रियलिटी में मैंने यही देखा है, बहुत कम होते हैं। तो उसमें मैं बताऊंगा, और फिर कुछ उससे क्या होता है कि उससे पता चल जाता है, पूरा 100% बिलीव नहीं करने का, लेकिन उससे ये होता है कि हमें वो पैटर्न पता चल जाता है, और उसके बाद हम किस तरह का एक्शन लें, ये चीज़ें होती हैं। चलिए फिर मिलते हैं। और एक और वीडियो बनने वाला है, उसमें कुछ लोगों ने पूछा कि आप जो करते हैं चंद मंत्र जो था चैंटिंग, वम लम, ये उसमें क्या, तो उसमें मैंने कुछ अपना अलग तरीके से किया है, तो वो भी मैं करके उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। उसमें मैं एक तो ज्ञान मुद्रा, उसके बाद फिर मैं प्राण मुद्रा, मैं अभी इस पर काम कर रहा हूँ, एक मुद्रा पकड़ के उस पर ज़्यादा काम करने का। और सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है
ज्ञान मुद्रा तो नॉलेज विजडम उतना तो हो गया काफ़ी, लेकिन ये प्राण मुद्रा जो है ये लाइफ फोर्स जनरेट करती है बॉडी में, और आपको पावरफुल और भी बहुत सी चीज़ें बनाएंगी। तो मुझे लगता है लाइफ फोर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी, तो मैं इस पर वर्क कर रहा हूँ। तो इसका मैं दिखाऊंगा उसमें कैसे करता हूँ मंत्रों के साथ। चलिए फिर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओम।